हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि यह जो वीडियो है यह आपका मैराथन वीडियो है। यह आपके जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में यहाँ से आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा का लिपि आपका गुरुमुखी लिपि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो वो आपका कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह के बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार आपके जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो वो आपकी रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो आपका संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था। तो 1828 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो वो आपका बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार पटेल को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महर्षि वेद व्यास हैं।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाणक्य यानी कि कौटिल्य हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में बना था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आपका आम है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है? तो 3:2 का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वो आपका हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो आपका हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार आपके रांटजन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आपका राजघाट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चला था। और कब चला था? तो 1853 ईस्वी के बीच चला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो कोलकाता नगर में प्रारंभ हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो आपके राकेश शर्मा थे और यह आपके 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के पहले आपके सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो आपके ट्रिगवेली थे। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है?
तो वो आपका कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो आपका राजमुंदरी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका द हेग हालैंड में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा बना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान बना है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो 4 वर्ष बाद होता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा आपके राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो मुर्राह की भैंस है, यह आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपका गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी थे। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारतीय मरुस्थल का नाम आपका थार है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे इसका नाम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है, तो वो आपका चिल्का झील है, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 116 नंबर कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपका बुलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपकी यमुना नदी है, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था, तो देखिए 1896 ईस्वी में एथेंस, जो कि आपके यूनान में पड़ता है, वहाँ से शुरू हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने किया था, तो वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी, तो कुरु वंश की राजधानी आपका हस्तिनापुर थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लुसाने में स्थित है, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
124 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? तो माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था। भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के सागरीय मार्ग की खोज आपके वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक आपका वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो असम राज्य में होता है। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ता है? तो वो आपका लेह में पड़ता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो वो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो वो आपका कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के माध्यम से किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर अमृत सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शहनाई में विख्यात रहे हैं। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो यह आपका रूस के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका नाम आपका हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो आपका जापान की जुनको तबाई थी। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका यकृत यानी कि लीवर का रोग है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम आपका पास्कल का नियम है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो गुप्त उपगुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो उपगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी कि अनपढ़ था? जो कि आपका अकबर था, और अकबर आपका नगाड़ा बजाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृत शहर की स्थापना आपके गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक आपका लाला हरदयाल जी थे, और इन्होंने कब किया था? तो 1813 ईस्वी में किया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता आपका ओ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में आपका 206 हड्डियां होती है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो आपका मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, सॉरी ये आपका गलत हो बोल दिया हमने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति आपका 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था, तो यह सबसे पहले आपके कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध आपके खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर शहर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, तो यह आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय का रहा था। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो आपके महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो आपका भारत रत्न है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पद का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो आपका यूरी गागरिन था, जो कि आपका रूस का रहने वाला था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो आपका नील एमस्टॉन था। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था,
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपके राकेश शर्मा जी थे। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था। तो देखिए इसका नाम आपका आर्यभट्ट है और इसको 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो वह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो वह आपका आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो वह आपका अग्न्याशय के द्वारा होता है। डूरांड कप का संबंध किस खेल से है। तो आपके फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो वह आपका हीराकुंड बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दिया गया है। तो 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो वो आपके हेनरी डुनाट हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो वो आपका एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाता है। तो भारत कोकिला आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुतुब ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो वो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपके चाणक्य यानी कि कौटिल्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो यह आपका कन्याकुमारी में स्थित है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं। तो देखिए सार्क के आपके 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और आपका अफगानिस्तान है। तो 8 देश को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई आपका 7516 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो वह आपके भारत में होता है। और भारत में अगर राज्य पूछ लेगा तो वह आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था। तो ग्रांड ट्रक रोड आपके शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी नामक रोग होता है जो कि आपके दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वह आपका बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो वह आपका स्कर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए और ई है। देखिए कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक आप शब्द याद रखिएगा कीड़ा, कीड़ा। तो 4 शब्द आपके हो जाएंगे। एक आपका के हो जाएगा, एक आपका ई हो जाएगा, एक आपका डी हो जाएगा और एक आपका ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए। तो देखिए जल में आपके 2 घुलनशील विटामिन हैं। एक आपका बी है और एक आपका सी है। और आपके वसा में 4 हैं। एक शब्द याद रखिएगा कीड़ा, इससे आपका चारों याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NaCl है। अगला क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो वो आपका सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं से बनता है यानी कि किन 2 धातुओं का मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो कर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वह आपका अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वह आपका अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसे आपका रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज राजा प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वह आपके अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो वह आपका चीन है। विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिरा था? तो देखिए हिरोशिमा पर गिरा था। कहाँ पर गिरा था? तो हिरोशिमा पर गिरा था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो वह आपका एस भंडार नायके हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका एशिया महाद्वीप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका मेक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो आपका वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो यह आपका प्रशांत महासागर और आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो आपका सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आपका राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो आपका गोवा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो वो आपका उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वो आपका जूबा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका भारत का प्रधानमंत्री होता था। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो वो आपका अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? वो आपका टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो आपका स्टेपीज हड्डी है जो कि कानों में पाई जाती है। भारत नहीं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वह आपका 2 से 4 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जस्तीकरण या आपका गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो वो उसका नाम आपका यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका डिगबोई में स्थित है, जो कि आपके असम राज्य में स्थित पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यह आपका विज्ञान के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुल्लू कुतुब शाही के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो वो आपका फेरी क्यून है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो आपका मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने कब आक्रमण किया था, तो इसने आपका 712 ईस्वी ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, तो 712 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, तो वो आपका मेगास्थनीज था। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो सिलोन नाम था। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक के द्वारा किया गया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कापर एवं टीन का। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका 21 जून होता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो आपके सारनाथ में दिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इसका नाम आपका सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपके ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो वो आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वह आपका तांबा का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह आपका पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शहतूत पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खेतड़ी आपका तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो आपका रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विकिरण के माध्यम से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर
पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती है तो वो आपका शुक्र ग्रह है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है, तो सूर्य में सर्वाधिक गैस आपका हाइड्रोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है, तो सौरमंडल की आयु आपका 4.6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है, तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो लगभग आपका 5 सेकेंड लेता है। 500 सेकेंड लेता है। कितना लेता है, तो 500 सेकेंड लेता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेडान गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपका थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपका थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है, तो वो आपका व्हेल मछली होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो वो आपका बक्साइट है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो वो आपका स्पुतनिक 1 था। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायनेमो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे रैम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है। देखिए भूपटल में सबसे अधिक आपका जो धातु मिलता है वो आपका एल्युमिनियम धातु मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर की भगनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें आपका मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के माध्यम से बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गादी कहा जाता है, तो सीमांत गादी आपका खान अब्दुल गफ्फार का को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो आपका ग्रीनलैंड का द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नादिर शाह के द्वारा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपकी अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए 21% भाग पर पानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश से लगती है, और सबसे कम सीमा आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है।
गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1024 बाइट होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह के साथ आपके बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1940 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन को मिला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो आपकी गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की संख्या आपका 24 है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष आपका जीबी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी जो आपका है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से संबंधित है। और भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली की अगर बात करेगा तो कथकली आपका केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। और जम्मू कश्मीर में आपका सेब का भी उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको आपका 1913 ईस्वी में मिला था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मिड डे मील योजना आपका 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन को आपका होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो वो आपका चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपका बांसुरी बजाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम आपका 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है? यानी कि प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तना वाला भाग। अगला क्वेश्चन है कि श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह आपका नेपाल में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन था? तो वो आपका नीलम संजीव रेड्डी जी थे। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो आपका लोथल था। अगला क्वेश्चन है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो आपका पमीर यानी कि तिब्बत का पठार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह आपका मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण आपको गोलाकार होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो वो आपका नायलॉन था। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपका निर्वात में होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपका बैगनी का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और आपका नीला होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में आपका हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आपका आंख से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा इसका नाम था।
अगला क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा यानी कि मरकरी का अयस्क है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से आपका पैलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो यह आपका डायोप्टर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपका खगोलीय दूरी की इकाई है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के पुष्कर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या आपका हाइड्रोफीबिया रोग हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी जी थी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो वो आपके कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है। रामायण किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत एवं मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपकी संतोष यादव थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। और निम्न सदन आपको लोकसभा को कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या स्पेन ने जीता था। कौन से देश ने जीता था? तो आपके स्पेन के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह आपके पूना के पास खड़गवासला में स्थित है।
अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो टेनिस में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आपके केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, तो जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, तो अहमदाबाद में किया गया था। और अहमदाबाद कहाँ पर आता है, तो ये आपके गुजरात में आता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो देखिए जोड़ी में बात करेगा तो 23 जोड़ी, और संख्या में बात करेगा तो आपका 46 होता है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। मनुष्य के शरीर का तापमान तापमान रक्त दाब कितना होता है, सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80 से 120 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर होता है। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखा था, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो देखिए 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो आपके अनिल कुंबले थे। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद की संख्या आपका 108 है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो देखिए पहले चीन था, लेकिन फिलहाल की बात करेगा तो भारत हो गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ए और बी को कहा जाता है, यानी कि ए बी को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 ईस्वी में जब चौरा चौरी कांड होता है, उसके बाद से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो आपके हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है, तो भारत में जनगणना आपका 10 वर्ष बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत आपका कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलिमेंट इटली था। अगला क्वेश्चन है कि एक एक जीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका त्वचा को करता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टिबिया और फिबिया नामक हड्डी दोनों पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो आपका प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो देखिए फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपके क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो देखिए भारत की मानक समय रेखा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो रेखा आपके इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यानी कि इलाहाबाद नहीं बोल सकते हैं, आप प्रयागराज बोल सकते हैं, प्रयागराज से होकर गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है
कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो आपके विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियानो दा विंची की है। अगला क्वेश्चन है कि स्वांग किस राज्य का लोकनृत्य है? तो हरियाणा राज्य का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 24 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो आपका भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1 और N1 से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़ में स्थित है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो देखिए अमरकंटक से आपका 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी है, एक आपकी सोन नदी है और एक आपकी जोहिला नदी है। जो आपकी सोन नदी है ये आपके पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और जो आपका नर्मदा नदी है यह आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके राजस्थान राज्य में होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल हैं। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो बुल्ली शब्द आपके हॉकी में उपयोग किया जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी आपका पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो वो आपका अथर्ववेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1928 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वो आपकी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्मों में दिया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था, यानी कि जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र है। और यहीं पर आपका जो सोन नदी है यह आपका आकर गंगा से मिल जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है।
बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार आपके मार्कोनी के द्वारा किया गया था, यानी कि ये आपके इटली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा आपका अंग्रेजी है? तो नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो आपकी भंडार नायकी थी। और कहाँ की रहने वाली थी आपका? तो ये आपका श्रीलंका की रहने वाली थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज आपका लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आपका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कुनून किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यह आपका सिनकोना की पेड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वह आपका रेफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वह आपका शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वह आपका हमिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। LPW जो आपका शब्द है ये आपका खेल किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वह आपका ओजोन लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्योति बसु रहे हैं, जो कि आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी नील नदी है। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो आपका क्रिकेट से है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपका मीथेन पाया जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/3 का। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आपके राजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो इब्न बतूता भारत आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इब्न बतूता कब आया था, तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वो आपके कालिदास है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसी दिवस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। यह क्वेश्चन आपका सिंपल था और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पलिया को कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था, तो महात्मा गांधी की आपका हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चावल। और चावल के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आपके क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो यह आपका जौन धर्म से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो यह आपका हरियाणा के करनाल में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो जो आपका पहला प्रवचन है इसे हम बौद्ध धर्म में आपका धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कारगिल युद्ध कब मनाया गया था, तो 26 जुलाई को मनाया गया था। और कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1999 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1526, 1556, 1761 के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं, तो तीनों आपके पानीपत में हुआ है। और इसलिए इसे आपका पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है, तो आपका अरब सागर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1995 ईस्वी में किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1761 ईस्वी में किया गया था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, तो वो आपका बैरम खा रहा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध आपके सितार से है। पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है, तो आपके हॉकी से है। उत्तरी ध्रुव में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो वो आपकी रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, तो वो आपका लोथल है, जो कि भोगावा नदी के तट पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। जौन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो आपके ऋषभ देव थे।
अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी के तट पर बसा है? तो कटक आपका महानदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में आपके 2 अक्षर होते हैं, एक आपका 0 होता है और एक आपका 1 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि LAN का विस्तार क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो वो आपकी आलम आरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो आपका 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किमी है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 29-33 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जनगण मनगण को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था और इसी समय आपका इसरो की स्थापना भी किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आय के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। साढ़े साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंडमान निकोबार पर स्थित है, जिसका नाम आपका बैरन द्वीप है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल है, जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो वो आपका अलास्का खरीदा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नव गठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो आपका चंद्रशेखर राव था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपकी गुरु शिखर है और किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश की असल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन का है। म्यांमार यानी कि वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो वो आपका क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद था, जिसकी स्थापना आपका 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो श्रीधरन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरित्र किसकी रचना है? तो ये आपका भावभूति की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो यह आपका असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। और चौरा चौरी कांड कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका मलाबार तट का कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह आपकी फारसी की धार्मिक पुस्तक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3.5% होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसी समय आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और इसी समय आपका क्या किया गया था? इसरो की स्थापना किया गया था। इसरो की स्थापना आपका किया गया था 1969 ईस्वी में। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो आपकी इंदिरा गांधी थी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगृह में हुआ था। और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। कितना है? तो 80 है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? देखिए 98 AD में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के आपके कुंडल वन में हुआ था। और आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो आपका 21% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.03% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका बिहार के सोनपुर में लगता है। 38वीं रेखा किन दो देशों को काट बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पढ़नी जी हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण काल में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 385 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और आपके अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और आपके पाली भाषा में लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 द्वीप है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो एक आपका धर्मनिरपेक्ष और आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह का अंतर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये आपके तीनों कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए 21% भाग पर है। अगला क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बर्डी, ईगल, बोगी, फार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था? तो कुतुबिन ऐबक का हो गया था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था और खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुका दो भाई थे, इनके द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कैफ यानी कि मेरा संघर्ष पुस्तक किसकी लेखक है? ये किसकी जीवनी बताता है? तो यह आपका एडोल्फ हिटलर की जीवनी बताता है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1024 ईसा पूर्व में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हालैंड के ओलंपिक जब हुआ था तब शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो इनकी दरगाह आपका सासाराम बिहार में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इनका संबंध आपके सरोद वाद्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक के कोलार में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में आपका 12 अनुसूचियां हैं।
जब संविधान बना था उस समय आपकी अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग आपका 1.3 सेकंड लगता है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह आपके खान किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान का नारा, देखिए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोल्ड कोस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज आपका 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1896 में जो अधिवेशन हुआ था तब गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। आयुआन की खोज किसने की थी? तो इसके करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओलिवर और विलिवर राइट बंधु के द्वारा किया गया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम को कहा जाता है। शंख संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और आपके मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो 162 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका ग्रह? तो शनि का ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? तो थाईलैंड कहलाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सोजिए वतन पुस्तक किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पुर्तगालों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो वो आपका गोवा था। किस पर्व वाले दिन यानी कि 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दीपावली के दिन। अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसी दिन आपका सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में चुना गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में मिला है? तो ब्राह्मणी लिपि में मिला है। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। शुष्क खेल में क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो आपका भारत का है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम का चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी नर्मदा नदी पर है। पश्चिमी और पूर्वी घाट
किन पहाड़ियों में मिलता है? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फीट होता है। तो देखिए, आज हमने आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 800 क्वेश्चन लगाए। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, इतने लगातार बोलने के बाद एनर्जी आपका ख़त्म हो गया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।